जिले में हुई अतिवृष्टि से चारों ओर पानी ही पानी हो गया, लेकिन यह पानी कईयों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सबसे ज्यादा बूजड़ा गांव के लोगों को इसका दर्द झेलना पड़ा। इस गांव में बारिश के दिनों में किसी की मौत हो जाती है तो लोगों को नदी के पानी के उतरने तक का इंतजार करना पड़ता है। मोक्षधाम नदी की जद में आ जाता है और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है। देवास से भारी पानी की आवक से इस बार भी इस नदी ने मोक्ष का रास्ता रोक दिया। गांव में हुई 2 लोगों की मौत पर उनके अंतिम संस्कार करने में ग्रामीणों को 1.5 दिन का इंतजार करना पड़ा। घर में रोदन था, बाहर लोग बैठे हुए थे। 2 दिन से लोगों ने अन्न का निवाला तक नहीं लिया। पशु बाड़े में भूखे बंधे थे। आखिर अंतिम संस्कार हो तो उसके बाद शोकाकुल परिवार के साथ गांव के लोग कुछ खाए, लेकिन बैरन बनी हुई नदी उतरने का नाम नहीं ले रही थी। ग्रामीणों ने थोड़ा पानी कम होने पर खतरा उठाकर पानी में होकर ही अर्थ्या पार लगाई। हमारी समस्या ये है कि ये पानी बहुत सुरंग का ज्यादा हो गया नदी में, और इससे हमारे गांव में क्या पिछले 36-48 घंटे से 2 मौतें हो गई है। उसमें क्या है कि पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम ले जा नहीं पा रहे उनको। तो मजबूरी में अभी भी हमने एक लाश को तो जैसे जैसे करके पहुंचाया है और एक और ले जाना है अभी तक। तो हम पानी का बहाव कम होने की संभावना देख रहे हैं, हो जाए तो फिर ले जाएं। कितना रिस्की है ले जाना? ले जाना तो बहुत रिस्की है, इसमें निकलना भी बहुत भारी है। मतलब हम भी बह जावे तो और समस्या हो जावे। कितना पानी नदी में? नदी में होगा हमारे करीबन गले तक पानी आ जाता है। अगर ले जावे तो 5 फीट तक आ जाता है पानी। हाँ सर, हमारे यही दिक्कत है साहब। ये इतना से बरस तो कोई हमारे तकलीफ नहीं थी, और ये सुरंग आने से, पानी इधर आने से हमारा तकलीफ हो रही है। और इधर 2-4 महिला है, वो लोग भी दुखी है आने से। और कोई मर जाता है तो वो बॉडी लाते हैं, तो रोड से इन पानी से इस पार करनी पड़ती है। कैसे करें हम? भगवान से यही प्रार्थना करें, बारिश आओ, बारिश आओ। और बारिश आ जाती है तो पानी आ जाता है, हम रुक जाते हैं। बूजड़ा गांव के बाशिंदों की यह परेशानी अभी हाल ही में पैदा हुई है। शहर की झीलों को लबालब रखने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से देवास परियोजना का पानी इसी नदी से पिछोला झील में आता है, जिससे इसका बहाव क्षेत्र फैल गया है और यही परेशानी ग्रामीणों की हो गई है। गांव के लोगों को बरसात में यही चिंता सताती रहती है कि किसी की मौत हो गई तो भारी दिक्कत हो जाएगी। बुधवार को 2 परिवारों के सदस्यों की मौत पर ग्रामीणों ने नदी में बहाव कम हुआ तो बहते पानी से होते हुए मोक्षधाम तक अर्थीयों को पहुंचाया, लेकिन उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। यहाँ के लोगों ने कई बार इस समस्या से जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को रूबरू करवाया, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने बूजड़ा गांव के इन पीड़ितों को सिर्फ खोखले वादे देकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली है। सिटी के इतना पास होते हुए भी यहाँ पर सुविधाओं से बहुत दूर है गांव, क्योंकि यहाँ पे जैसे डेथ हो जाती है तो लोगों को 2 दिन 3 दिन तक उस लाश को घर में लेके बैठना पड़ता है। क्योंकि पहले भी यहाँ नदी में पानी आता था, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या था, पहले गांव का कैचमेंट का ही पानी आता था तो पानी आराम से निकल जाता था और लोग आराम से डेड बॉडी को ले आते थे। अब जैसे देवास का पानी आना शुरू हुआ, और ये देवास उदयपुर के लिए तो वरदान साबित हो गई, लेकिन यहाँ जो भोले भाले ग्रामीण है उनके लिए ये एक मुसीबत का कारण बन गई है। जैसे ही पानी आता है तो ये लोग घर में बैठ के, आज भी जैसे यहाँ पे 2-3 डेथ हो चुकी है, पिछले 36-48 घंटे से लेके बैठे हुए हैं। एक डेड बॉडी को तो जैसे तैसे अभी शमशान तक पहुंचाया है और एक और लेके आए हैं। और अगर ऐसे चलता रहा तो ये लोग उस डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं होगा हादसा कि प्रशासन ध्यान नहीं दे और पीछे इन सब लोगों का डेड बॉडी बन जाए इनकी। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस नदी के किनार 8 से 10 फीट की अगर एक रोड बना दी जाए तो ये भोले भाले जो ग्रामीण हैं इनके लिए व्यवस्था हो जाएगी और आने वाला समय इनके लिए अच्छा हो जाएगा। नदी के वेग के आगे बूजड़ा के ग्रामीण अंतिम संस्कार में जो दिक्कतें झेल रहे हैं, उससे 21वीं सदी में स्मार्ट होते उदयपुर की अलग ही तस्वीर दिखती है। इस गांव में मोक्षधाम तक सही रास्ता बन जाए तो लोगों को इस स्थिति से नहीं गुजरना पड़े, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपनी आंखें खोलनी होगी।